देखिए कितना तरीका है, 4 तरीका लाइट रे को इंसिडेंट कराने। कौन सा मिरर? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, क्या क्या है समझिए। मान लीजिए हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये देखिए ये एक कॉनकेव मिरर, ये क्या है? हाँ कल बता चुके हैं ये सब बात, हम पूछेंगे ये क्या है तो आपको बोलना है। ये बोलिए क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा? वेरी गुड। फोकस को कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। ठीक, अब मान लीजिए लाइट रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, ठीक ना। लाइट रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा? फोकस को कट करते हुए चला जाएगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए जाएगा। फोकस जो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। इस तरह से बन जाएगा ये। क्लियर है? ये समझ में आया? इसका नॉर्मल किधर से होगा? नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल बना ही देते हैं, चलिए नॉर्मल भी बना देते हैं। ये हो जाएगा इसका नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल आई और ये एंगल आर। अब देखिए, अब और क्या तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले एक मिरर बनाइए, कॉनकेव मिरर। अच्छा ये वाला ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं, समझ जाइएगा ना। एक हो सकता है कि लाइट रे, देखिए पैरेलल टू द आया, पैरेलली आया तो क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया फोकस पे। मान लीजिए अगर फोकस से ही लाइट रे जाएगा तब क्या होगा? अगर लाइट रे फोकस से जाएगा तो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल, जस्ट अपोजिट। तो मान लेते हैं अब जो है ये इस पॉइंट को हम फोकस मान लेते हैं, फोकस ऐसे गया तो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। बात समझे? कोई दिक्कत? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफ, ये क्या है? पी, और ये क्या है? सी। याद रहेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको ये मालूम हो गया उसको, इसका क्या है? अपोजिट। इसका क्या है? ये अपोजिट है। बात समझ में आया? यानी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाएगा तो फोकस को कट करेगा, फोकस पॉइंट पे कट करेगा, और अगर फोकस से लाइट रे जाएगा तो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। थर्ड समझिए, थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा, अब मान लीजिए ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाएगा तब क्या हो सकता? सेम डायरेक्शन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? अमाउंट कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पे ही लाई कर रहा है, एज ए नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 डिग्री। समझ में आया? तो देखिए मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो क्या होगा? उसी डायरेक्शन में लाइट रे फिर रिवर्स चला जाएगा। इस तरह से गया, बात समझ में आया? अब देखिए एक बार फोकस से लाइट रे पास करवाए, एक बार यहां से पास करवाए, ठीक है। इन दोनों जगह के अलावे भी तो कहीं से भी पास करवा सकते हैं। बात समझ में आया? या फिर इस पूरे रीजन में कहीं से भी पास करवा सकते हैं। करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? तब क्या होगा? तो देखिए ये थर्ड केस, थर्ड है ये। अब आइए फोर्थ। फोर्थ क्या होगा? किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से हम लाइट रे को क्या करा रहे हैं? इंसिडेंट करा रहे हैं। अच्छा आर्बिट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्री पॉइंट? हाँ, जिसका हमको डिसाइड, उसका पोजीशन हमको नहीं मालूम है, वो पॉइंट कहां पे है। बात समझ में आया? तो उसको हम क्या बोल दिए? आर्बिट्री पॉइंट। ठीक है ना, उसको क्या बोल देंगे? आर्बिट्री पॉइंट। तो कहीं से मान लेते हैं
यहां से लाइट रे ऐसे गया, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा? हाँ, यहाँ पे नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए लाइट रे चला जाएगा वापस। ये बनाएगा एंगल आई और ये बनाएगा एंगल आर। इस पॉइंट को बोल दीजिए फोकस, इस पॉइंट को बोल दीजिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोल दीजिए पोल। बात समझ में आया? समझ में आया? तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? अब देखिए, कभी भी आप ये सोच करके मत चलिए कि सीबीएसई में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। क्या याद है ना कल वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में? बताइए, अच्छा अगर आपसे कोई पूछता कि HCl क्या था, HCl प्लस Mg, हाँ Mg प्लस HCl मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, आपको नहीं मालूम है? अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि Mg प्लस HCl क्या होगा बाबू बताओ, तो आप तो बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा। लेकिन कल वाला वो क्वेश्चन पर समझ में आ रहा था, यही इतना छोटा बात वो कितना लतार करके लिखा था देखे। तो एग्जाम में आपका साइंस का जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आपको घुमा फिरा इधर उधर करके आएगा। आपको लैंग्वेज पकड़ना है, और वो कब होगा? वो होगा प्रैक्टिस, वो होगा PYQ सॉल्व करने से। जो थ्योरी पढ़े सो तो पढ़ लिए, अब PYQ जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है बैठ करके PYQ बनाइए। चलिए, तो एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आपसे पूछ देगा राइट द ऑल पॉसिबल वे फॉर लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में टोटल कितना पॉसिबल वे हो सकता है लाइट रे के इंसिडेंट कराने के, तो आप उसको लिखिए, रिप्रेजेंट कीजिए। बात समझ में आया? अब इसको पढ़ते का है, इसको पढ़ने से हमको फायदा क्या है, आगे क्या काम आएगा? हाँ, ये रे डायग्राम यही है। हाँ, इमेज फॉर्मेशन, ये पढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन के लिए। बात समझ में आया? अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए आप कौन सा रूल पढ़े थे? इमेज फॉर्मेशन के लिए वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? क्या है क्राइटेरिया? इमेज फॉर्मेशन का क्राइटेरिया क्या है? टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिनिमम टू रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिनिमम टू रेज, जिस पॉइंट पे कट कर जाए, जिस पॉइंट पे कट कर जाए वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अच्छा, मिनिमम टू रेज के लिए मिनिमम इंसिडेंट कितना होना चाहिए? मिनिमम 2, और टोटल पढ़े कितना? 4, यानी हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। कंफर्म रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब मैक्सिमम बच्चे रट्टा मारते हैं कि टोटल कॉनकेव मिरर का टोटल 6 तरीका है इमेज फॉर्मेशन का, कॉन्वेक्स का 2 तरीका है, 6 तरीका, 2 तरीका, 8 तरीका, 10 तरीका। अब समझिए क्यों इधर 6 है, क्यों उधर 2 है, इधर 6 ही क्यों है, उधर 2 ही क्यों है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, एक कॉनकेव मिरर आप इमेजिन कीजिए, ठीक है? आप एक कॉनकेव मिरर इमेजिन कीजिए, और अब सोचिए ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। कितना दूर हो सकता है? उतना दूर कि उस ऑब्जेक्ट का कम से कम इमेज बन सके, उसके रेंज में। बात समझ में है? रेंज में हो, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? इन्फिनिटी, बहुत दूर। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा मिरर है, तो उस कॉर्नर में एक ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। बात समझ में आया? यहाँ पे इसका इन्फिनिटी डिफाइंड है, वहां पे। बात समझे? वहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी, एक चीज आपको याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। अब सोचिए, अच्छा इसमें और चीजें जानना है लेकिन अभी उसके बारे में मत सोचिए, अभी पहले सीधा इमेज फॉर्मेशन समझिए। ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बना? फोकस पे। क्या ऑब्जेक्ट और दूर जा सकता है कि और नजदीक आने की कोशिश करेगा? नजदीक। दूर जैसे जाएगा तो और इन्फिनिटी ही होगा, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट और कहां आएगा? नजदीक आएगा। अच्छा बताइए, जब ऑब्जेक्ट नजदीक आने की कोशिश करेगा तो उसको कोई स्टॉपेज मिलेगा? कौन? मिरर स्टॉपेज मिलेगा। मिरर क्या मिलेगा? मिरर को तोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन मिरर
मिरर स्टॉपेज नहीं होगा, मिरर डेस्टिनेशन होगा। बस जब चलती है तो बस स्टैंड पे आ जाती है, बस स्टैंड उसका स्टॉपेज नहीं है, बस स्टैंड क्या है, उसका डेस्टिनेशन। स्टॉपेज क्या है, स्टॉपेज क्या है, बोलता होगा मलाही पकड़ी, मलाही पकड़ी, मलाही पकड़ी, 1 मिनट के लिए बस रुक गया ना, और उसके बाद जिसको चढ़ना है चढ़ा, फिर वहां से चल दिया। बात समझ में आया? बस कंटिन्यू चल रहा है लेकिन बीच बीच में स्टॉपेज ले रहा है, 1 मिनट का, 2 मिनट का। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चलेगा तो उसको पहला स्टॉपेज कौन मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ स्टॉपेज, स्टॉपेज कौन मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा पहले भी तो रहेगा, सेंटर ऑफ पहले भी रहेगा। दूसरा स्टॉपेज कौन मिलेगा, फोकस। दूसरा स्टॉपेज कौन मिलेगा, फोकस। लेकिन फोकस से पहले भी तो रहेगा। बात समझ में आया? जस्ट पहले क्या, उस समझिए, ऑब्जेक्ट चलना चालू किया, स्टॉपेज क्या आया, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आया। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले को क्या हम इन्फिनिटी मानेंगे, इन्फिनिटी नहीं मानेंगे। बात समझ में आया? मलाही पकड़ी, जस्ट पहुंचने के बाद कंडक्टर ऐसे थोड़े बोलता है कि सब लोग उतर जाइए, वो 2 मिनट पहले ही, थोड़ा पहले ही रहता है तो बोल देता है मलाही पकड़ी आने वाली है ना, नहीं बोलता है। बात समझ में आया? तो देखिए, तो फर्स्ट केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट बेचारा बढ़ना चालू कर दिया तो ऑब्जेक्ट कहां आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले। आप काउंट करते जाइएगा, आप लोग काउंट करते जाइएगा कितना केस बन रहा है। एक केस हो गया है ना, एक केस हो गया है। अच्छा, मेरा फोटो नहीं आ रहा इधर आने पर। एक केस हो चुका है, पहला केस, एक उंगली ऐसे कर लीजिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से बढ़ा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले, तो उसको ना हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी, यानी सी से पहले, बियॉन्ड मींस उसे जस्ट पहले। या कहीं कहीं देखिएगा लिखा हुआ रहता है बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज जो है इधर भागता है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर, ऑब्जेक्ट जो है जैसे जैसे इधर भागेगा ना, इधर भाग रहा है, इमेज इधर भागेगा। बात समझ में आया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। समझ में आया? तो देखिए, ऑब्जेक्ट किधर भाग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, इमेज इधर भागेगा। तो इमेज बना कहां था, फोकस पे बना था ना, फोकस बना था तो फोकस से भागेगा इधर। बात समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी, या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो इमेज कहां बन जाएगा, इमेज बन जाएगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रहेगा क्या, ये भूलने वाला है? अब आ जाइए थर्ड, अब कहां आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज कहां बन जाएगा, वहीं पे बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 केस हो गया। चौथा केस, बिटवीन सी एंड एफ या फिर बियॉन्ड एफ, बिटवीन सी एंड एफ या फिर बियॉन्ड एफ, तब इमेज कहां बनेगा। अब देखिए, यहां तक तो आ चुका है, अब टप जाएगा कि नहीं टप जाएगा, अब इसको टप जाएगा, भाग जाएगा उधर, तो ये कहां बनेगा, बियॉन्ड सी या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, एफ पे। केम्मा केस, पचमा। 4 हो चुका है, आयुष काउंट कर रहे हैं, पचमा कहां आ जाएगा, एफ पे। अब बताइए, इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बना, फोकस पे ऑब्जेक्ट आएगा, इमेज इंफिनिटी। बात समझ में आया? और उसके बाद टपेगा तो कहां जाएगा, ये तो आ गया डेस्टिनेशन, ये तो डेस्टिनेशन बिटवीन एफ एंड पी। इसके बाद स्टॉपेज तो है ही नहीं, डेस्टिनेशन है। बस जो है अगर आ गया स्टैंड में तब फिर क्या, उसको बंद करो, इंजन बंद करो। बात समझ में आया? तो ये कहां आ गया, फोकस और पी के बीच में, फोकस और पी के बीच में आ गया। और फोकस और पी के बीच में आ जाता है तब इमेज कहां बनता है। अब देखिए इसको भी कैसे याद रखना है। इमेज तो जहां जाना था चला गया इंफिनिटी, अब कितना दूर जाएगा, अब कितना दूर जाएगा, तो दूर नहीं जाता है, उल्टा भाग जाता है इधर। तो बियॉन्ड पी, बियॉन्ड पी। बात समझ में आया? याद रहेगा? अब बताइए, जब ये यहां आ गया, क्या ये मिरर को तोड़ करके कूदेगा? क्या चाहते हैं, मिरर को तोड़ करके ऑब्जेक्ट भाग जाए? तो मिरर एक खत्म, आप ऐनों में मुंह देखने लगे, हाँ, इमेज ही नहीं बनेगा। ऐने चला गया तो इमेज अब बनेगा खाक। बात समझ में आए? ऐना को बचा करके रखना,
ठीक है, अब समझिए, ये तो हो गया 6 तरीका पता चला, 6 तरीका पता चल गया। क्या ये रटने की जरूरत है? नहीं ना, 6 तरीका समझने वाला है। अब इसमें और चीज जानना है। क्या क्या जानना है? एक तो होता है, समझिए आप, अब इसको समझिए, एक होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ये समझ लीजिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। उसके बाद होता है नेचर ऑफ इमेज। क्या होता है? नेचर ऑफ इमेज। तो आपको टोटल 4 चीज जानना है। क्या क्या? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अब समझिए, ये तो समझ में आ गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज समझ में आ गया। अब फिर से, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बना? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बना? फोकस पे। इमेज का साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। मतलब बहुत बड़ा भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज एकदम छोटा सा बनेगा, नन्हा सा, एकदम पॉइंट साइज, उसको क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा? नेचर होगा इन्वर्टेड। कैसा होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा। और अगर इन्वर्टेड है तो रियल बनेगा। इन्वर्टेड है तो कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ इमेज क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर आपको रियल मालूम है तो आप समझ जाइए इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और अगर इन्वर्टेड इमेज बनाए तो इसका मतलब है कि रियल इमेज बना। बात समझ में आया? चलिए सेकेंड केस क्या था? बियॉन्ड सी या फिर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। तो इमेज कहां बना था? बिटवीन फोकस एंड सी। समझ में आया? साइज ऑफ इमेज क्या होगा? स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए देखिए, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मान लीजिए इंफिनिटी पे था तो उसका इमेज फोकस कैसा बना? हाईली डिमिनिश्ड बना। अब धीरे धीरे इमेज का साइज जो है ना बढ़ता है। इमेज का साइज क्या होता है? बढ़ता है। इमेज का साइज बढ़ता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अभी भी क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। ऑब्जेक्ट कंपैरिजन क्या रहेगा? अभी भी छोटा ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी और सी के बीच में रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में। और साइज ऑफ इमेज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया? समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? सी पे। सी पे आ जाएगा तो इमेज कहां बनेगा? सी पे ही बनेगा, यानी सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर क्या मतलब? कॉन्ग्रेंट ही हो जाएगा एक तरह से। अब देखिए ये फिर 11 12 का हो गया। 12th का जानते हैं आप, पढ़े होंगे 1/v + 1/u = 1/f। उसका डेरिवेशन भी होता है। डेरिवेशन कैसे होगा? कॉन्ग्रेंसिस। किसको किसको डेरिवेशन मालूम है? मालूम है? आपको हम डेरिवेशन बताएंगे। अच्छा, ट्रायंगल वगैरह पढ़े हैं ना? नहीं, डेरिवेशन आएगा नहीं, लेकिन आप मैथ में ट्रायंगल वगैरह पढ़े हैं तो डेरिवेशन बहुत आसान, डेरिवेशन एकदम मजाक लेवल का। डेरिवेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। तो देखिए, सी पे ऑब्जेक्ट बन रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? सी पे ही। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया? नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब आ जाइए, कहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट? सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में, बात समझ में आया? इमेज कहां बनेगा? सी और हाँ इंफिनिटी या फिर बियॉन्ड सी। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। बात समझ में आया? यानी देखिए, यहां पे एकदम छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होते गया, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा था। ऑब्जेक्ट कंपैरिजन क्या था? छोटा था। यहां ऑब्जेक्ट के बराबरी में आ गया इमेज। अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो गया। बात समझ में? ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा? यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड। अब आ जाइए फोकस। फोकस पा जाएगा तब इमेज कहां बनेगा? फोकस पा जाएगा तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। साइज हाईली लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जैसे यहां हाईली, इंफिनिटी वाला हाईली डिमिनिश्ड बना था, तो ये बनेगा हाईली लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में? हाईली लार्जर देन ऑब्जेक्ट। समझे? बात समझ में आया? और नेचर कैसा होगा? यहां भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड।
अब आ जाइए, कहाँ जाएगा? फोकस और पोल के बीच में। कहाँ जाएगा? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, तब इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड पी, बियॉन्ड पोल, बियॉन्ड पी बनेगा। बात समझ में आया? अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, साइज ऑफ इमेज क्या होगा? तो लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज। बात समझ में आया? इमेज कैसा होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आप जानते हैं, मान लीजिए इस तरह का कोई बर्तन, कटोरी हो गया, कटोरी वगैरह में आप एकदम मुंह घुसिया करके देखिएगा तो आपका इमेज दिख जाएगा, अब बड़ा इमेज दिखेगा। पटाखा फूट रहा है। और अब देखिए, आप लोग कीबोर्ड में भी खूब पूछता है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। एक बात बताइए, ये मिरर जो है जूम के लिए, जूम कोई ऑब्जेक्ट का जूम करके इमेज बनाने का काम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। अच्छा, डेंटिस्ट को दांत देखने में परेशानी होता है कि नहीं? छोटा छोटा दांत नहीं, छोटा है। बात समझ में आया? अगर उसको जूम करके दिखाया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या डेंटिस्ट ऐसे फोटो क्लिक करे उसके बाद जूम करे, उससे अच्छा है कि इमेज देख डायरेक्ट ऐना में? तो डेंटिस्ट यूज करता है कौन मिरर? कॉनकेव मिरर। भूलिएगा कभी, भूलने की जरूरत है नहीं ना? क्यों? हाँ, जब भी आपको जरूरत पड़े, आपको ऐसा लगे कि एक ऐसा मिरर चाहिए जो इमेज का साइज बड़ा कर दे, तो कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट लोग कौन सा मिरर यूज करता है? समझे? बात समझ में आया? चलिए, 6 तरीका होगा, क्या 7वां तरीका बनाइएगा? 7वां तरीका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चलिए, हाँ, अब आ जाइए कॉन्वेक्स। इसी में बता ही देते, पहले बता देते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बनता है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे। समझ में आया? सेम केस जैसे कॉनकेव। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेकर के पोल के बीच में कहीं पे भी रहता है, इमेज कहां बनता है? फोकस और पोल के बीच में। क्या आप लोग के दिमाग में कुछ बातें आ रही है? नहीं? आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है क्या सर स्टॉपेज भूल गए? हाँ, स्टॉपेज उस साइड है। बना के दिखाते हैं। हम सोचे आपको पहले ही बना के दिखा दें, इसीलिए बोर्ड इस तरह किए थे, लेकिन हम एक बार पूछते हैं पहले। देखिए, ये है एक कॉन्वेक्स मिरर। ये है एक कॉन्वेक्स मिरर। और ये बताइए, सबसे पहले हमको किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर किधर? इधर होगा। वेरी गुड, इतना आपको मालूम है, बहुत अच्छा। फोकस किधर होगा? फोकस भी इधर होगा। अच्छा, लाइट रे इधर से आएगा तब इमेज बनेगा, किधर से आएगा तब? इधर से आएगा। अब समझिए, लाइट रे बेचारा यहां से चला, मतलब ऑब्जेक्ट चला, इसका मतलब क्या हुआ? लाइट रे चला। कोई स्टॉपेज इसको मिल रहा है? कोई देखिए तो, कोई कहीं स्टॉपेज है? नहीं है। तो एकदम हाईवे पे चल रहा है, पूरे ही नहीं चला जाएगा, सीधा टकराएगा इससे। बात समझ में आया? सीधा ही, पोल लिखना भूल गए, पोल लिख दीजिए, सीधा मिरर में जाके ठोक देगा। बात समझ में आया? तो भैया स्टॉपेजे नहीं है, एक इन्फिनिटी और दूसरा एक इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी चले जाओ, क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन है। समझ में आया? तो कितना केस आपके हिसाब से बनना चाहिए, आप बताइए? 2 गो, बस 2 है। समझ में आया? आसान लग रहा है? कितना केस होगा? 2। सेम कॉनकेव मिरर की तरह याद रखिए,
ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, इन्फिनिटी पे रहेगा ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके इधर उधर कहीं पे भी रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में रे डायग्राम भी बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, तो इस चीज को समझ ले, एक बार समझ लीजिएगा फिर रे डायग्राम क्या है। हाँ, अब और बात बोले थे, क्या क्या? दो चीज, एक तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज। बाद में की दो क्या था? साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहां बना? फोकस पे। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल है तो इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद वो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा फोकस और पोल के बीच में और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम से आपको समझ में आएगा, ठीक ना? साइज कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बात समझे? साइज कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और क्या नेचर बताइए? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझ में आया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका मतलब हमारे लिए सही है। इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब क्या? वही ना हो गया मेरे लिए, नॉर्मल आईना हो गया। बात समझे? उसके बाद छोटा करके दिखा रहा है, इसका मतलब बहुत अधिक ऑब्जेक्ट को एक जगह कंजस्टेड करके दिखा सकता है। तो अब इसका यूज कहां होगा? मॉल में कर लेंगे। कौन वाला शीशा? कार का शीशा मॉल में यूज कर लेंगे ना। मॉल में बहुत सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कौन सामान कहाँ है। ये वो आदमी आया, वो सामान लेके भाग गया, ले वो आया, वो भाग गया, पता नहीं चल रहा है। हम क्या किए? बड़का सा मिरर लगा दिए। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अब सब का पूरा इमेज इसमें दिख रहा है, हम इसे देख रहे हैं, सब चीज दिख रहा है, कौन सामान कहाँ है रखा हुआ पता चल रहा है। कोई आदमी लेकर के भागेगा, पकड़ा जाएगा, अच्छा ये चोर है, ये ग्राहक नहीं है, समझे? उसको आप बंद कर दीजिए।